हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। तो किसानों का जो आंदोलन है ये दिल्ली के आसपास के इलाकों में पहुंच चुका है। राजस्थान सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। बहुत ज्यादा एजिटेशन देखा जा रहा है। इनकी 12 डिमांड्स हैं, जिसमें से कुछ डिमांड्स देखने में सही लग रही हैं और कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। बट स्टिल वी विल स्टडी अबाउट दैम नाउ। क्यों न्यूज में है, क्या हुआ है, डिमांड्स क्या है, इसके अलावा ये स्वामीनाथन जो कमीशन था उसके रिकमेंडेशन को चाहते हैं तो वो कमीशन क्या था, रैपिड एक्शन टास्क फोर्स क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इशू क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भारत में। इसके अलावा शाम को हम वीडियो में बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सपोर्टिंग इनकम में क्या डिफरेंस है और कहां किस हद तक जो है इनकी डिमांड जो है वो लेजिटिमेट है। After that, we'll be solving our today's prelims and the main expected question. So let's start with YN News. So 250 से ज्यादा फार्मर के जो यूनियंस हैं ये पंजाब से दिल्ली की ओर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने धारा 144 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा दी है नेशनल कैपिटल में एक महीने तक। एक जो की डिमांड्स है वो है इनकी दिल्ली चलो। अब दिल्ली चलो का जो ये मामला आता है ये एक लीगल राइट चाहते हैं, एक लीगल गारंटी चाहते हैं जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उसके ऊपर। रिसेंटली जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने लगभग 50 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हरियाणा में उनको डिप्लॉय किया गया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, फार्मर्स की यही दिल्ली चलो एजिटेशन के लिए। अब हुआ क्या है तो देखिए, हरियाणा पुलिस ने फार्मर्स को कहा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिना परमिशन के जो कैपिटल में एक प्लान मार्च हो रहा है। सो ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सेंटर को कि वो लगभग 64 कंपनीज जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो कि रैपिड एक्शन फोर्स है वो इसको डिप्लॉय करें। 2020 में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था ये 3 लॉज के खिलाफ था जिनको एक साल बाद जो दिल्ली बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद 2021 में इसको रिपील कर दिया गया था। फार्मर्स का जो एक दूसरा प्रोटेस्ट है इसमें अलग अलग यूनियंस एक साथ आए हैं 2020 के प्रोटेस्ट के बाद। फार्मर यूनियन जो है या क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने बहुत फैक्शनलिज्म देखा है, 200 से ज्यादा फार्मर के यूनियन पूरे कंट्री से क्रॉस से इस दिल्ली चलो मार्च में है। अब स्टेप्स जो लिए गए हैं दिल्ली सरकार ने जो लिए हैं वो है कि यहां सेक्शन 144 को इंपोज कर दिया गया एक महीने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया पंजाब के साथ। बार्ब्ड वायर, सीमेंट बैरिकेड्स, नेल्स रोड्स पर लगा दिए गए हैं। मैसिव सिक्योरिटी है सारे एंट्री पॉइंट पे जो नेशनल कैपिटल पर आते हैं। डिमांड्स हम देखेंगे यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट की तो वो चाहते हैं कि फार्मर और लेबरर्स पर जो डेप्ट है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का इसको इंप्लीमेंट किया जाए, प्रोविजंस हो, फार्मर से रिटर्न में यहाँ कंसेंट लिया जाए और कंपनसेशन दिया जाए उनको 4 टाइम जो भी कलेक्टर रेट है, और जो भी जमीनें सरकारों ने ली है डेवलप करने के लिए उसका जो 10% जो रीजन है वो भी किसानों को दे दिया जाए। पनिशमेंट हो जो 2021 में लखीमपुर खीरी की जो किलिंग्स हुई थी जहां पे 4 फार्मर्स की डेथ हो गई थी और यहीं पे इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जितने भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ या फ्रांस के साथ, इनको हटा दिया जाए, इनको फ्रीज कर दिया जाए। पेंशन ऑफ फार्मर के लिए, फार्मर लेबरर्स के लिए, कंपनसेशन ऑफ फार्मर्स के लिए जो दिल्ली प्रोटेस्ट के टाइम पे जिनकी मृत्यु हुई थी और उनकी एक जो फैमिली मेंबर है उसको जॉब भी दी जाए। 2020 का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है इसको भी स्क्रैप करने की बात की जा रही है और ये मनरेगा में जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसमें भी चाहते हैं कि 200 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिले प्लस 700 रुपए पर डे वेजेस का मिले और ये जो स्कीम है इसको फार्मिंग से और ज्यादा लिंक कर दिया जाए। तो ये बहुत वेग डिमांड सामने आ रही है। नेशनल कमीशन जो स्पाइसेस पर है वो एस्टैब्लिश हो, चिली एंड टर्मरिक पे अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इसको लेकर के। अब गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है तो जो नॉन पॉलिटिकल यहां किसान मोर्चा समिति है इन्होंने ईमेल अपनी डिमांड्स को किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। 2 मीटिंग्स में जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम में, ये फार्मर्स को मिले थे दिल्ली में। लेकिन यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है इनके हिसाब से कुछ इश्यूज थे जहां पे कंसेंसस जो है वो पहुंचा है। हाउएवर जो इश्यूज हैं उनको एक परमानेंट रिजोल्यूशन की जरूरत है और हाउएवर एक यहाँ कमेटी भी होनी चाहिए इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। इवन एज फार्मर्स मिनिस्टर्स बात कर रहे थे, जो हरियाणा गवर्नमेंट है ये जो बॉर्डर्स उनको सील कर रहा था पंजाब के साथ, राजस्थान ने भी सील कर दिया है पंजाब हरियाणा के साथ और सेक्शन 144 यहां लगा दिया गया है श्रीगंगानगर और हनुमान नगर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है तो देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटीड अमाउंट होता है जो सरकार देती है किसानों को जब भी उनसे वो प्रोडक्ट बाय करती है। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है जो कि था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस विच इज CACP भी इसे कहा जाता है। ये कंसिडर करता है अलग अलग फैक्टर्स को, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा है, डिमांड सप्लाई क्या रहा है, मार्केट प्राइस क्या रहा है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या रही है,
अगर हम इसकी बात करेंगे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएपी को 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसको उस वक्त बोला जाता था एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, और जो ये नया नाम है इसको 1985 में इसको ये नया नाम मिला है। नाउ ये रिकमेंड करता है एमएसपीज को, मोटिवेट करता है कल्टीवेटर्स को, फार्मर्स को कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, ऑप्टिमाइज करें, रिसोर्स को अच्छे से यूज करें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहां हो पाए। क्रॉप्स को जहां इसमें कवर किया गया है, गवर्नमेंट एमएसपी देती है 22 मैंडेटरी क्रॉप्स के लिए फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस शॉप्स पर, शुगर केन के लिए देती है लगभग टोटल 23 हो जाता है, और शुगर केन के लिए भी देती है। सो एमएसपी इज फॉर दीज क्रॉप्स एंड जो फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है ये शुगर केन के लिए होता है। मैंडेटेड क्रॉप जो है ये 14 क्रॉप्स हैं खरीफ सीजन के और 6 रबी की हैं, और 2 बाकी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। नाउ अगर हम यहां देखेंगे स्वामीनाथन का कमीशन, तो स्वामीनाथन का कमीशन जो है ये 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट करती है कि गवर्नमेंट जो है उसको एमएसपी बढ़ाने देना चाहिए लगभग 50% से ऊपर, और जो वेटेज है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा हो। अब इस फॉर्मूले को बोला जाता है C2 प्लस 50% फॉर्मूला। इसमें जो इनपुट कॉस्ट है कैपिटल का, या जो रेंट है, जो लैंड पर रेंट होगा, वो है आपका C2, और प्लस 50% जो है वो फार्मर को रिटर्न सरकार को देना चाहिए। तो इसकी मांग यहां पे की जा रही है। रैपिड एक्शन जो फोर्स है ये स्पेशलाइज्ड रैपिड रिएक्शन विंग है, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है और सीआरपीएफ का यह हिस्सा है, और इसको अक्टूबर 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था। रिमेंबर दिस। ये डील करता है राइट्स या क्राइट कंट्रोल सिचुएशन में, एकदम जीरो रिस्पांस फोर्स है जिसको तुरंत क्राइसिस सिचुएशन हो मिनिमम टाइम में इसको वहां रखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस ये लेकर के आता है, सिक्योरिटी लाता है जनरल पब्लिक के अंदर, ये इनका रोल है। अब इशू एमएसपी की हम बात करेंगे तो यहां पे कुछ इश्यूज हैं देखिए एमएसपी को लेकर के। ज्यादातर जो फार्मर है भारत में वो कवर्ड नहीं है। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है इसके हिसाब से देखा जाए तो 6% से कम ही इंडियन फार्मर्स हैं, लगभग 9 करोड़ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड आते हैं जिनको बेनिफिट डायरेक्टली मिलता है वो एमएसपी रिजाइन पर जो अपना वीट को या राइस को बेचते हैं। तो और प्रॉब्लम यहां आती है कि जो प्रोक्योरमेंट है ये बहुत फ्यू स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, छत्तीसगढ़ वाले इलाके, तेलंगाना है, इन इलाकों में पैडी का यहां पे ज्यादा सेल होती है। तेलंगाना महाराष्ट्र में कॉटन की होती है। अब अगर पंजाब में कॉटन है तो उसको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से थोड़ा सा है। और देखा जाए तो बहुत पुअर इंप्लीमेंटेशन है। एमएस स्वामीनाथन का जो कमीशन रिकमेंडेशन था, जो हमने देखा कि C2 प्लस 50% वाला फॉर्मूला है, इसका यहां पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सरकार इस समय शांत है कि वो एक लीगल गारंटी एमएसपी पर देगी या नहीं देगी। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसने नोटिफाई किए एक कमेटी को जिसको हेड कर रहे हैं जो फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल, वो हेड कर रहे हैं। अभी एमएसपी को ज्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करेंगे। हाउएवर कमेटी का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसमें अभी कोई लीगल गारंटी की बात नहीं कही है एमएसपी को लेकर के। जो एक की डिमांड है फार्मर प्रोटेस्ट का जो ये चल रहा है, यहां 2 इश्यूज आते हैं। एक है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का इशू, और एक इशू आता है जो है मिनिमम इनकम सपोर्ट का इशू। सो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एमएसपी उतना नहीं दिया जा सकता क्योंकि अगर सब पर हम एमएसपी लगा देंगे प्रॉपर तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ये एक चीज है। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्टेटस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स यू व्हाट डज द फार्मर्स प्रोटेस्ट डिमांड रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल कमीशन ऑफ स्पाइसेस, क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस लाइक चिली, टर्मरिक, इंक्लूजन ऑफ स्पीशीज अंडर एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर कमीशंस, नो डिमांड रिलेटेड टू अ नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस और नन ऑफ द अबव। Now we have today's main practice question. The question says the government of India's minimum support price regime is a complex issue with both positives and negatives. Critically analyze the merits and demerits of MSP and suggest possible reforms to make it more effective and sustainable. So this was all about today's video and session. I hope you enjoyed it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Let's Try for better preparation.